आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजौरी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजौरी में बच्चे की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। जहां पर बताया जा रहा है कि इंजेक्शन के बाद बच्चे की मौत का इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके बाद जो बड़े पैमाने पर वहां पर एहतजाज भी किया जा रहा है। निजी क्लिनिक से बच्चे को इंजेक्शन लगा था, लोहाकीन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। जिसने इंजेक्शन लगाया उसे भी गिरफ्तार किया गया है। ये राजौरी में पूरा मामला पेश आया है, जहां पर 15 साल का एक बच्चा जिसे दांत की तकलीफ होती है, उसके बाद उसे एक क्लिनिक लिया जाता है, जहां पर बताया जा रहा है कि उस 15 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद उस बच्चे की मौत वाकया हो जाती है। और जो लोहाकीन है उस बच्चे के, उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और रोड बंद कर दिया गया, एहतजाज किया गया। उनकी तरफ से ही मांग की गई कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और जिस शख्स ने इंजेक्शन लगाया है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वहां पर एहतजाज किया जा रहा है। एक निजी क्लिनिक में एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है, दांत में तकलीफ होती है, उसके बाद उसे क्लिनिक लिया जाता है और वहां पर उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। और जो घर वाले हैं उनकी तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद ही बच्चे की मौत वाकया हुई है। जो घर वालों की तरफ से इल्जाम ये लगाया जा रहा है और उसके बाद जो हंगामा है वो देखने को मिला। बड़े पैमाने पर जो लाहकीन है उनकी तरफ से इंसाफ की मांग की गई। सवेरे 8 बजे आया था, करूँ 10:30 है 11 बजे इंजेक्शन लगो है। 11 बजे डॉक्टर है बंदी, जो अस्पताल है तो जो डॉक्टर है बंदी, प्राइवेट डॉक्टर है, उसने लाया था 200 रुपये फीस ली थी। जिसे लाया इसी उल्टी लग गई बच्ची ना, उल्टी लगी बच्ची बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर साहब ठीक गलत ला गया, कहनी नहीं एलर्जी हुई है बच्ची ना। दूजा लाया था बच्ची जिसे बेहोश हुई, डॉक्टर ने ऑटो किया अस्पताल में, नाल कंपाउंडर लाया, नाल इमरजेंसी में लाया, जान दे गई है तानी। दर्द तो काय बीमारी मेरी बच्ची ने नहीं थी, खाली दर्द तो 2 दिन होया था, खाली दर्द। उम्र कितनी है? उम्र 15 साल। हसरत नाज। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा कहना ये है कि इस किस्म की क्लिनिक्स, जिन क्लिनिक के अंदर ना तजर्बेकार मुलाजम हैं और वो डॉक्टर, जिन डॉक्टरों ने ना तजर्बेकार मुलाजम रखे हुए हैं और वो दवा फरोश जिन्होंने एक्सपायर दवाइयाँ रखी। देखिए यहाँ पे नक्सस क्या चल रहे हैं। यहाँ जो डॉक्टर जीएमसी के अंदर है उनके नक्सस दवाई फरोशों के साथ हैं। जो डॉक्टर बाहर हैं उन्होंने अपनी दुकानें रखी हुई हैं और मैक्सिमम दुकानों पे एक्सपायर दवाइयाँ जो हैं वो फरोख्त होती हैं। यहाँ पे शरेआम दिन को सब लोगों को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी खबर है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात की खबर है। और यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे फ्लड आया हुआ है क्लिनिकों का। हर दूसरी दुकान में कोई ना कोई क्लिनिक खोल करके हथियार लेकर के बैठा हुआ है। ऐसे कातिल बैठे हुए हैं जिनको खुद भी इल्म नहीं है कि हमें इस दर्द की दवा क्या है, इस मरीज को कौन सी दवाई देनी है। बगैर टेस्ट किए, बगैर देखे ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिन इंजेक्शनों को लगाने से पहले उनका टेस्ट होना जरूरी होता है कि ये कहीं रिएक्शन तो नहीं इसको हो जाए। ऐसा ही कोई एक्सपायर इंजेक्शन या ऐसा इंजेक्शन जो रिएक्शन करता था वो उस बच्ची को लगाया गया। माइनर बच्ची थी, 16 साल की, 15 साल की, उसको वो इंजेक्शन लगाया गया। जब वो अनकॉन्शियस हुई, उसको उल्टियां आने लगी, तब 3 और इंजेक्शन लगाए गए। ये तो सीधी बात है, उसको मारने की कोशिश की गई और यहाँ पे उसका कत्ल कर दिया गया, कत्ल किया गया उसका। और उसके बाद जीएमसी राजौरी में एक ऑटो में डाल के भेजा गया। ये डॉक्टर साहब ने इतना गवारा नहीं किया, डॉक्टर साहब ने इतना गवारा नहीं किया कि अपनी गाड़ी से ले जाऊं। उसने एक ऑटो में डाल करके जीएमसी भेज दिया और जीएमसी वालों ने देखते ही उसको डेड डिक्लेयर।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। बारामूला से एक खबर सामने आ रही है जहां पर मुश्तबा बैग मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर किया गया। चाकलू इलाके की बात करेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन है वहां पर किया गया। बारामूला से खबर आपको बता रहे हैं, इलाके में पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की तरफ से जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। मुश्तबा बैग मिलने के बाद जो है ये सर्च ऑपरेशन किया जाता है और आखिरी इत्तला मिलने तक सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी था। हालांकि ये खबर भी सामने आ रही है कि अभी तक जो मुश्तबा बैग था जिसकी खबर मिली थी वो अभी तक हाथ नहीं लगा है, उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। चाकलू इलाके की बात करेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिलती है एक मुश्तबे बैग की, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचती है और उस इलाके को घेरे में ले लेती है और वहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर किया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो बैग है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं लगा है। बारामूला के चाकलू एरिया की बात करेंगे तो वहां पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। बारामूला के चाकलू में पूरा मामला पेश आया है और इस पर भी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर इस वक्त सिचुएशन है, क्या कुछ हाथ लगा है सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ। और जेके पुलिस एसओजी के साथ साथ 32 आरआर की तरफ से जो ऑपरेशन है वहां पर किया जा रहा है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद पर ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा क्या कुछ अपडेट है अभी। बारामूला के इस चकलू इलाके की बात करें क्योंकि जहां पे आज सुबह तकरीबन 8-9 बजे के करीब जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इस चकलू के इलाके में नेशनल हाईवे के पास एक बैग मिला, क्योंकि अभी तक जो है वो बैग नहीं मिला और उसके बाद जो है भारी तादाद में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस इस पूरे इलाके को जो है और इस वक्त है वो लगातार जारी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने के साथ बात की तो सही कहना कि यहाँ पे बताएगा कि जहाँ पर ये पूरा मामला पेश आया है, एक मुश्तबा बैग की खबर मिलती है, तो क्या वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है इस वक्त आने जाने में? क्या कोई रिहायशी इलाका है, क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का इस वक्त? बिल्कुल क्या यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ से चंद कदम के दूरी पे ये बैग देखा गया, उसके बाद जो है और देखा जाए उसके बाद हम भी यहाँ पे जो है से चल रहा है और कोई रुकावट नहीं है। यहाँ से हंदवाड़ा की ओर या सोपोर की ओर या कुपवाड़ा की ओर जाता है और हमेशा यहाँ से इस रोड से जो है इस नेशनल हाईवे से कार्रवाई जो है है। और देखा जाए इस समय जो ये सर्च है ये लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा क्या ये जो सस्पेशल बैग है क्या यहाँ पे इसको जो है फौज जो है वो यहाँ से देखने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे इस इलाके के साथ साथ शायद यहाँ पे रिहायशी घर है जहाँ पे पूरी तरीके से जो है फौज का कंट्रोल है और पूरी तरीके से जो है सर्च जो है वो जारी रखी हुई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंद कदम की दूरी पे ये जो नेशनल हाईवे है जहाँ पे इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर फौज जो है लगी हुई है। हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा क्या इस सस्पिशियस बैग ये फौज को मिलेगा या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट आपको जानकारी दे रहे थे कि बारामूला के चाकलू इलाके में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। थना मंडी के पीएचसी अस्पताल में कल शाम एक खातून की मौत वाकया हुई, जिसके बाद अहल खाने ने इल्जाम आयद किया कि मौत तिबी गफलत के बास हुई है। लौहकी ने अस्पताल के खिलाफ एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर एसडीएम थना मंडी ने इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई, जबकि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने अमले को नोटिस जारी करके तस्दीक की। बीएमओ दराल डॉक्टर रुखसाना जबीन आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि रात को जो पेशेंट आई थी इवनिंग में, सिक थी काफ़ी, एल्डरली पेशेंट फरजाना बेगम गैस्प कर रही थी, तो डॉक्टर साहब मौजूद थे यहाँ पे, डॉक्टर सलीम चिश्ती साहब, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कैसे हंगामा वगैरह हो गया,
वो पेशेंट काफी सीरियस हालत में थी, उसने अपनी लास्ट ब्रेथ यहाँ पे ब्रीथ की। डॉक्टर साहब ने CPR दिया, उनको रिससिटेट करने की पूरी कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो सरवाइव नहीं कर पाई। स्टाफ जितना भी था, 4-5 लोग, जो नर्स और MTS और फार्मासिस्ट, वो यहाँ मौजूद थे और डॉक्टर साहब भी मौजूद थे ड्यूटी पे। भी उनको लूप होल्स लगे हैं पब्लिक को कि यहाँ गड़बड़ हुआ, एम्बुलेंस लेट पहुंची, या जो भी है फार्मासिस्ट उनको नहीं मिला। हमने उनकी एक्सप्लेनेशन निकाली है और सैलरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज शेख नज़ीर अहमद की बरसी पर ताज़ियती मजलिस का श्रीनगर में अहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, नासिर इस्लाम बानी और पार्टी के दीगर रहनुमा और वर्करान मौजूद रहे। इस मौके पर शेख नज़ीर अहमद की सियासी खिदमात पर रोशनी डाली गई और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। शेख नज़ीर साहब ने इस तंजीम को इतना दिया है, जितना भी हम बोले उतना कम है। वो एक वाहिद लीडर थे जो हर एक वर्कर को नाम से जानते थे, नाम से पुकारते थे, चाहे वो दूर दराज केरन, कुपवारा, जम्मू, पीर पंजाल से वर्कर होता था। एक एक क्या नाम, एक एक के घर में क्या हाल है, उसके बारे में उनको पता होती थी। और इस तंजीम में बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी मुराद के उनने इस तंजीम को इतना आगे चलाया। तो आज 10वीं डेथ एनिवर्सरी पे हम उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बहुत ज़ोर शोर से लोग हर किसी जगह से आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़ेडीबल कंस्टिट्यूंसी में आता है। तो यहाँ के जो हमारे साथी हैं, सब लोग यहाँ इंतज़ाम करने आए हैं। अच्छा एक माहौल है। इंशाल्लाह इज्तिमाई फातिहा खानी पढ़ी जाएगी। जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब अभी आएंगे, तो उनको एक खराज अकीदत पेश करने आए हैं। माजरा शुमारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसने काफ़ी काम किया है। न सिर्फ शेर कश्मीर ख़ानदान के फ़र्द थे, उसके अलावा भी इसने तंजीम के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए हर कोई वर्कर तमाम इलाकों से आकर इसको खराज अकीदत पेश करते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त में जब हम बड़ी मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, नज़ीर साहब की सबसे बड़ा खराज अकीदत ये होगा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें और उसकी क़यादत को मजबूत करें। वो बड़ा पैगाम है नज़ीर साहब। आप क्यों परेशान हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। नहीं होगा तो आप लोग हमें छोड़ोगे? होगा, ज़रूर होगा। वो उमर साहब भी थक गए कहते कहते। अभी 5 साल है भाई, अभी 3 महीने हुए। अभी काम करने के लिए रास्ते संवारने दो। जो हमने लोगों से वादे किए वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। उमर साहब हर जगह कहते हैं ये पब्लिक मैंडेट है, लोगों का मैंडेट है, ये खाली जमात का नहीं है बल्कि पब्लिक मैंडेट है। तो हम उसी का करते हैं। कुछ किया उमर साहब, कुछ करना बाकी है, कुछ और करेंगे इंशाल्लाह। हम अब देखिए आने वाले वक्त में हम कुछ कर रहे हैं। जो मुखालिफ नहीं क्या कहेंगे, उनको कहो कि आप बताओ कौन सा डेट और कौन सा साल हम दिखाएंगे जब आप देखो कहोगे कि आपने कोई कामयाबी हासिल की है। कुछ नहीं। आप ये आज ये जो पिछले इलेक्शन हुए, हिंदुस्तान से लेकर कन्याकुमारी साहब कहते हैं कि ये अच्छे इलेक्शन हुए, कहते हैं नहीं माना चाह तो कह रहे हैं बस। तो यही कह दो ना, किसके हक में उन लोगों ने वोट डाला? नहीं तुम्हारा बस, तो उनको याद करना चाहिए। साहब की बरसी है, जो हमारे बहुत देर तक पार्टी में और कई बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आज उनकी 10वीं बरसी है। आज के दिन वफात कर गए थे 10 साल पहले। तो ये बस आप जो देख रहे हैं, इतने लोग जो बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं, ये सिर्फ इसी की अक्कासी करता है कि नज़ीर साहब ने कितना काम किया है पार्टी के लिए आज भी। और हर साल वो आते हैं, अपना खराज अकीदत पेश करते हैं। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता करे और अल्लाह ताला हमें इतना। जिला बडगाम के डलवान पखरपुरा इलाके में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद खान बतौर मेहमान खसूसी मौजूद रहे। प्रोग्राम में पार्टी के दीगर लीडरान और मकामी लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान योजना स्कीम के तहत किसानों में टेलर तकसीम किए गए, जिस पर किसानों ने उनका इजहार तशक्कुर किया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इनको जो टिलर मिलते हैं यहाँ पे, इसको सब्सिडी मिलती है। 2 हिस्सों में सब्सिडी इनको मिलती है। आधा पहले ही मिलता है, तो फिर आधा पैसा इनको भरना पड़ता है। उन पैसों में से भी इनको 15,000 वापस मिलता है सब्सिडी के तौर पे। तो ये टिलर इनको खाली 20,000 का मिलता है। ऐसे ही इनके सोलर है, बाकी आइटम जो भी कटर है,
जो भी कोई सामान इसमें है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। श्रीनगर के करसू राजबाग शेख मोहल्ला में आज एक आग की वारदात पेश आई, जिसमें 6 मकानात आग की जद में आए। आग लगने का सबब अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका, ताहम मकामी लोगों ने फौरन आग बुझाने की कोशिश की। मकामी अफराद ने फायर सर्विस को इतला दी, जिसके बाद फायर सर्विस का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश की। मकामी लोग इस हवाले से हुकूमत और मुताल्लिका इदारे से फौरी इमदाद और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। सब कुछ चल रहा है, ये देखो गोलियां उधर लगी है, आगे से ही लगता है गोली। ये देखो मोहल्ला चल रहा है। कितने बजे लगी? आग लगी कितने बजे लगी इधर आग? कैसे लोग 12:30 लोग ला रहे थे, तब जो अब घर का चिपा जो अब घर गचा पाइप कम या च खोले अब पाइप अचानक हो जाहिर तम पोस कर फोन घंटे बाद आयु फायर सर्विस वाले इत कलोस पूरा दोदमुत योन फैसला आव न कहीं और योन तब तक 3 घरे जले हुए हैं। अत मे वुन पूरे पाई इत फिलहाल दिन 4-5 वुन पूरे पाई वन कत तिम बचे तिम बचे, लेकिन यम आई वारिया ज्यादा लेट। नुकसान क्या लग रहा है अभी पूरा पता नहीं नुकसान कितना हो सकता। 45 बटालियन सीआरपीएफ ने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के माधवान गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह कमांडेंट अपूर्वा ने किया, जिसमें सीआरपीएफ के दीगर अफसरान और मकामी लोग भी मौजूद रहे। कमांडेंट ने कहा कि कैंप का मकसद आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना है। मकामी रिहायशों ने मुफ्त इलाज और दवाइयों के लिए सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। आज का प्रोग्राम जो रखा गया है, ये हमने कम्युनिटी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन और उनके हेल्प के लिए फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि हमारे 45 सीआरपीएफ बटालियन के डॉक्टर और सीएचसी हाजिन से डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ जो गांव मडवन गांव की आवाम है उनके लिए फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट किया गया है। इस साल हमारा प्लान है कि हम लगभग 12 मेडिकल कैंप करेंगे पूरे साल के अंदर। तो आज इसका आगाज़ हमने किया है, जो पहला मेडिकल कैंप यहाँ मडवन में किया है। इसके अलावा आने वाले समय में बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग और लड़कियों के लिए सिलाई की ट्रेनिंग का भी ऑर्गेनाइज करने का प्लान है। सीआरपीएफ के कश्मीर ऑफ सेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कोई लिमिट मतलब कई सारी चीज़ें कवर की जाती है जो और लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, उसमें उसे महंगी दवाएं लग रही है और महंगी दवाओं की अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो एक हमारा टोल फ्री। ज्वाइंट डायरेक्टर पोस्ट प्रोजेक्ट विनो कुमार बनहाल ने हथवार के चिल्ड्रन पार्क से पोषण ऑन व्हील्स रैली का आगाज किया। ये रैली पोषण स्कीमों के बारे में आगाही फैलाने के लिए थी, जिसमें आंगनवाड़ी वर्करों और दीगर अफराद ने शिरकत की। ज्वाइंट डायरेक्टर ने ग़िज़ायत की अहमियत पर जोर दिया और कम्युनिटी को सेहतमंद आदत अपनाने की ताकीद दी। ये आज हम पोषण प्रोजेक्ट राजवार में आए हैं, यहाँ डीपीओ हमारे कुबाड़ा के तनवीर अहमद उनकी सदारत में ये जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया पोषण ऑन व्हील, इसका यही मकसद है कि ये वैन जो यहाँ से निकलेगी ये पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे घूमेगी और यही जो जहाँ पे बच्चे जहाँ लेबर क्लास के लोग हैं उनको अवेयर करना है कि पोषण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पोषण अभियान जो 2018 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने झुंझुनू से लॉन्च किया था, इसका मिशन यही है कि हमें मिशन मोड पे जो कुपोषक है, जो मतलब जिनको ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही है, उनको अवेयर करना और ग़िज़ा सही तरीके से देनी, क्योंकि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो इन बच्चों पे ही मुनसर है। जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो तभी हमारा जो मुआशरा है, जो हमारा फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल जो हमारा फिट रहेगा। एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन ने एसडीपीओ सुरनकोट एजाज चौधरी के हमरा पुलिस स्टेशन सुरनकोट में पीसीपीजी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें मकामी अफराद, ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों और बुजुर्गों ने शिरकत की। मीटिंग में एसएसपी ने नए फौजदारी कानून मंशियात के खिलाफ पुलिस के अज़्म और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बात की। शुरका ने इस मौके पर अपने मसाइल भी पेश किए, जिन्हें फौरी तौर पर हल करने का यकीन दिलाया। एसएसपी पुंछ आने के उनकी तैनाती में ये पहली मीटिंग थी। यहाँ भाई दरबार था, अवामी दरबार था उनका, थाना में उनका ये दरबार हुआ। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग कुजुमा थे,
शहर के तमाम लोग थे तकरीबन, और व्यापार मंडल और ट्रांसपोर्टर वगैरह तमाम लोग मौजूद थे। एसएसपी सब जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि पहले मैं आपसे सुनूंगा और फिर मैं अपनी बात आपको बताऊंगा। तो कई बातों पे चर्चा हुई, लोगों ने अपनी बातें बड़ी बताई और विस्तार से एसएसपी साहब ने एक एक आदमी की बात सुनी और फिर उन्होंने तसल्ली से तमाम बातों का जवाब दिया और ये कहा कि जो भी परेशानियां हैं, लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई। ये बाज़ार में रश का ये मामला जो है ये बताया, ड्रग्स पे बात की, और मामले जो हैं मुगल रोड आगे खुलने जा रही है उस पर बात हुई है। तो उन्होंने एक एक बात का संज्ञान लेते हुए ये कहा कि भाई इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, हमारा पूरा, और लोगों ने DYS मोहम्मद यूनुस, मैं यहाँ का एक शहरी भी हूँ और यहाँ का ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से भी हूँ। आज ही हमने एक बहुत खुशी की बात है कि एसएसपी साहब पुंछ ने यहाँ एक मीटिंग तलब की पुलिस स्टेशन सुरंगकोट में, जिसमें तमाम शहरी और तमाम व्यापार मंडल के लोग और गांव के लोगों को बुलाया गया और जिन लोगों की कोई मुश्किलात थी वो सब उनके सामने शेयर की गई। और ज़्यादा बात ये ड्रग्स पे की गई क्योंकि ड्रग्स का यहाँ सुरंगकोट में ज़्यादा मामला था, ड्रग्स पे लोग ज़्यादा मुलव्वस हैं बच्चे, तो उन्होंने ड्रग्स पे ज़्यादा बात की। और मैं DSP साहब को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पिछले दिनों में एक शराब की यहाँ खेत पकड़ी है और उन्होंने काम किया है। तो बाकी मैं ये कहता हूँ कि SSP साहब ने बहुत अच्छा हमें रेफरेंस दिया। मैं DGP साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छे SSP साहब हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए। उन्होंने हर आदमी की बात सुनी है, कोई बुजुर्ग लोग थे हमारे, उनके साथ भी बैठ के उन्होंने बात की है। बाकी मैं सुरंगकोट के DSP साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छे हमारे ये महाशिवरात्रि के मौके पर जम्मू में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। अहम मंदिरों और चौक चौराहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। जिला में अलर्ट जारी कर दिया है और अहम मुकामात पर NSG कमांडो भी तैनात किए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात फराहम कर रही है जम्मू से हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा। आगामी महाशिवरात्रि को लेकर इस समय सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। प्रमुख मंदिर और चौक चौराहों पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर महाशिवरात्रि पर्व से पहले ही ड्रोन के माध्यम से जो है वो निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले जब महाशिवरात्रि का पर्व होता था उसी दिन जो है वो ड्रोन से निगरानी रखी जाती थी, लेकिन अब ड्रोन से जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जिला में अलर्ट जारी कर NSG कमांडो भी जो है वो तैनात किए गए हैं। प्रमुख मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो इस समय हम जो है वो रघुनाथ मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया और इसी के साथ साथ रामेश्वर मंदिर और पुरखू मंदिर और आप शंभू मंदिर की भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इन मंदिरों में शिवरात्रि पर बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं और सबसे अधिक भीड़ भी यही जो है वो जुटती है। इन मंदिरों के बाहर अतिरिक्त पुलिस कर्मी की तैनाती की गई है, जो सादे कपड़ों में जो है वो पुलिस तैनात की गई है। और साथ ही साथ इस समय की बात करें तो आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है और ड्रोन के माध्यम से जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जो भी यानी कि SHO है वो साफ तौर पर निगरानी रख रहे हैं और गश्त भी लगाते हुए, दिन में जो है वो गश्त भी लगाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस समय की बात करें तो आप देखिए महाशिवरात्रि पर्व जो कि धूमधाम से जो है वो मनाया जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अड़चन ना आए, बाधा ना आए, शांतिपूर्वक ये पर्व जो है वो मनाया जाए, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी कर दी गई है और ड्रोन के माध्यम से इस समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।